तब भगवत पार्षदों ने कहा कि कथा सुनने के कुछ नियम है और जो उन नियमों का पालन करता है उसी के लिए यान आता है, भगवान का विमान आता है, उसे भगवान लेने अवश्य आते हैं। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर् न तथा मननं कृतं। 3 प्रकार के श्रोता आज भगवत पार्षदों ने बताए। सबसे पहले है श्रोता जो बिल्कुल ठीक समय से 9 बजे का समय कथा का है तो 8:45 बजे आकर ही बैठ जाएं और आनंद से पूरी भागवत की कथा श्रवण करें। कीर्तन में ताली बजाएं, कीर्तन में नृत्य भी करें, आपस में बात न करें और कथा में कभी सोए नहीं। वो है महाराज पक्का श्रोता। और फिर घर जाकर के उसका मनन करें। आज व्यास जी ने क्या सुनाया था, आज कौन सी कथा सुनाई थी, उसका चिंतन करें और उसमें से जो भी ग्रहण करने योग्य बात हो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। वो तो है सच्चा श्रोता। और दूसरे नंबर का है सरोता। सरोता कहते हैं सुपारी काटने के औजार को। वह महाराज आ गया कथा में और बैठ कर के फिर काट छाट करता है। वो कहता है कथा तो महाराज जोरदार सुना रहे हैं लेकिन अभी तक कोई चाय कॉफी तो आई नहीं, कोई नाश्ते की व्यवस्था तो है ही नहीं, कोई पानी वानी तो पिलाया ही नहीं। हाँ, पांडाल तो जोरदार बना है, मंच भी सुंदर है लेकिन व्यास जी छोटे हैं। हाल तक कोई चुटकलो तो सुनाया ही को नहीं, हाल तक कोई नाजमा को भजन तो गाया ही को नहीं। तो महाराज वो है श्रोता, वो केवल काट छाट करने ही आते हैं। और जो तीसरे हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं। तीसरे जो है श्रोता उन्हें कहते हैं सोता। वो महाराज बड़े बड़े जब पांडालों में कथा होती है तो कुर्सी पे आकर कैसे बैठते हैं और 4 घंटे ऐसी नींद लेते हैं। और जैसे ही व्यास जी महाराज ये कर बुलाते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, और महाराज नेत्र खुलते हैं, कहते हैं महाराज बड़ी चोखी कथा बाचो महाराज, बड़ो जोरदार आनंद आयो। एक बार तो एक मैया ने कहा हमसे आकर के महाराज था न के बोलू कत्ती चोखी कथा बाचो, घर 3 नींद की गोली लेर भी नींद को नहीं आवे, पर था की कथा में तो अच्छी चोखी नींद आवे महाराज था न के बोलू। तो महाराज लेकिन सच्चा श्रोता वही है जो ध्यान से कथा को श्रवण करे और कथा का मनन करे, भजन करे, कीर्तन करे, वही सच्चा श्रोता है। आज कथा के नियम श्रवण करने के बाद 1 महीने बाद गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया। समस्त ग्रामवासियों ने कथा श्रवण की और जितने ग्रामवासियों ने आज कथा सुनी सभी के लिए भगवान का विमान आया और स्वयं गोकर्ण जी को लेने के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान आए। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। अयोध्या वासिनः पूर्वम